वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको समझाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा वह एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको पूरा डेरिवेशन सहित बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिए। हिमांक में अवनमन इसे कहते हैं डी एफ पी। देखिए, हिमांक में अवनमन सबसे पहले जानते हैं हिमांक फिर अवनमन। हिमांक का मतलब होता है जमना, अवनमन का मतलब होता है कमी। सबसे पहले देखिए हिमांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब उसके ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक। जैसे जल का वाष्प दाब ले लिया हमने। एक तो जल होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर हमने जल ले लिया एक सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ में। जल से बर्फ बनाएंगे तो कितना टेम्परेचर चाहिए हमको? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। हिमांक कितना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो क्या होगा, जब वह तापमान जिस पर किसी द्रव विलयन का ठोस विलयन में किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे कहते हैं हिमांक में, उसे हिमांक कहते हैं। ये होगा हमारा हिमांक। इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब के बराबर हो गया, जल का बर्फ के बराबर हो गया, तो इसे कहते हैं हिमांक। तापमान कितना चाहिए हमें हिमांक के लिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अवनमन, हिमांक में कमी। यदि इस जल में हम अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, कितना? अवाष्पशील विलय, जो वाष्प नहीं बनता है, अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें अशुद्धि आ जाएगी। इसको अब हम अगर बर्फ में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसका एक एटीएम के बराबर करना चाहेंगे, तो क्या होगा? हमें और कम तापमान की आवश्यकता होगी। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, अब हमें माइनस में चाहिएगा, -5 डिग्री, -3 डिग्री, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी। उसे कहते हैं हम हिमांक में अवनमन। आ गए समझ में? पहले समझते हैं हिमांक के लिए तो क्या होता है, बर्फ बनानी पड़ती है, उसे कहते हैं हिमांक, जिसके लिए तापमान चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इस हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया और अवाष्पशील विलय मिला दिया, लेकिन वह अपने ठोस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब ठोस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हमें उस और तापमान की आवश्यकता होगी, और कम तापमान देना होगा, तो उसके लिए माइनस में टेम्परेचर देना होगा, तो उसे कहते हैं हम जल। हिमांक में अवनमन क्या कहेंगे इसे? हिमांक में अवनमन। देखिए डेफिनेशन लिखिएगा, वह तापमान जिस पर किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हम हिमांक। वह तापमान जिस पर किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है, उसे और ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे हमने ले लिया विलायक, एक ले लिया हमने विलयन। इस विलयन में विलायक तो क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया जल।
इसके लिए चाहिए हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसके लिए हमें चाहिए 0 डिग्री से कम। इसमें क्या है, विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय। सही है। तो देखिए इसका टेम्परेचर मान लिया हमने TF, इसका होगा T, ये मान लिया। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा इसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर T मान लिया हमने। तो किसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, TF का। इसका कम है ना भाई, और माइनस में लेना पड़ेगा। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा हमारा, TF माइनस T। ये हो हमारा हिमांक में अवनमन। ये हो हमारे हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला। क्या है, विलायक का टेम्परेचर TF, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग जमने का, विलयन का होगा T। किसका ज़्यादा है, इसका कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, माइनस में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर, ज़्यादा में से हमेशा कम को ही तो घटाते हैं भाई, कम में से ज़्यादा थोड़े घटाते हैं। अंतर लेने के लिए इसमें से इसको हटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा हिमांक में अवनमन। अवनमन। अब देखिए तो डेल्टा TF बराबर होता है, देखिए डेल्टा TF बराबर हो जाएगा हमारा KF इंटू स्मॉल m, KF इंटू स्मॉल m। यदि KF की इकाई देखते हैं हम, कितनी होगी, देखिए m इधर आ जाएगा टेम्परेचर की, केल्विन। और वही m की कितनी होती है इधर आने पर, किलोग्राम इंटू मोल। इसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए डेल्टा TF बराबर KF इंटू m। तो इसको लिख सकते हैं हम, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू W वह बार ग्राम में। ये होगा हमारा विलायक। तो ये होगा इसका, इससे हम इसकी मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। यह टेम्परेचर, यह फॉर्मूला कैसे आया, जो मैंने आपको किसमें समझाया था, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। फिर हमारा इसी प्रकार ये सेम फॉर्मूला है। अब देखिए ये तो विलय का भार बटा विलय का अनुभाग, 1000 अपॉन विलायक का भाग ग्राम में। इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, KF ज्ञात करने का, mR/TB² अपॉन डेल्टा H गलन इंटू 1000। ये 3-4 फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से हम हिमांक में अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं जैसे 12th स्टैंडर्ड में, BSc में पूरा डेफिनेशन पूछा जाता है। तो इतनी आसान तरीके से आपको शायद कोई समझा पाएगा कि एक एक लाइन अगर समझा दिया आपको, हिमांक क्या कहते हैं, अवनमन किसे कहते हैं, फिर विलायक, विलय, हर एक प्रकार का एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। और आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड वेलकम।